आप मेरा नाम जानते हैं, आप गोपिका का नाम जानते हैं, सुनील का, दानिश का। इसके साथ साथ हमारे पूर्व अध्यक्ष नीतीश, वो भी रस्टिकेट हुए हैं, आउट ऑफ बाउंड्स हुए हैं 2 सेमेस्टर्स के लिए और 20,000 का फ़ाइन उन पे भी लगा है। उसके अलावा 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगी। कॉमरेड अंतरिक्ष, कॉमरेड अर्जुन, कॉमरेड दाऊद, कॉमरेड ज़ीशान, कॉमरेड चंदन, कॉमरेड दिव्या, कॉमरेड कृष्णप्रिया, कॉमरेड उत्साह। इन सब पर भी वहाँ पर खड़े होकर, प्रोटेस्ट साइट पर खड़े होने के लिए भी आज जेएनयू प्रशासन जो है फ़ाइन लगा रहा है 19,000 का। उनके ऑफिस ऑर्डर्स में लिखा है कि उन्होंने स्लोगनियरिंग की है, इसलिए उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं वही बात दोहराना चाहूँगी कि हम इस दौर में रह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हमारा चीफ जस्टिस यूनियन के बारे में ऐसी बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि लेबर यूनियन जो है हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बाधा करता है। आप देखिए कि यूनियन इतना ज़रूरी है कि यूनियन से ये डरते हैं, छात्रों के यूनियन से डरते हैं, मज़दूरों के यूनियन से डरते हैं, किसानों के यूनियन से डरते हैं। यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि जेएनयू जहाँ आज देश में कोई भी छात्र संघ मौजूद नहीं है, अगर है भी तो कोई भी प्रोग्रेसिव छात्र संघ मौजूद नहीं है, वहाँ पर जेएनयू इनको खलता है। मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए इस तरीके से देना चाहूँगी कि इनकी जो थियोरी है कि पढ़ाई अगर अच्छी करनी है तो महंगे फीस होने चाहिए, महंगे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, तभी एक बेहतर पढ़ाई हो पाएगी। उस थियोरी को जेएनयू फॉल्सिफाई करता है और उसको बरकरार रखता है जेएनयू एसयू। एक का भी होना बहुत बड़ी बाधा होती है इनके पूरे प्राइवेटाइजेशन में। एक का भी आवाज़ उठाना इनके फांसीवादी वेव को रोकता है, इसलिए जेएनयू एसयू इनको खलता है। जब हम स्ट्राइक के लिए जाते हैं, मैं ये बताना चाहूँगी कि आज हमारी यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक था और बेहतरीन तरीके से हमने स्ट्राइक ऑब्ज़र्व किया और स्ट्राइक सक्सेसफुल रही। और हर एक क्लास में कई बार स्टूडेंट्स जब डर कर वहाँ बैठे होते हैं अपने प्रोफेसर से, जब हम जाते हैं, एक छात्र भी जब खड़ा होता है, यही एक की इतनी वैल्यू है कि एक छात्र भी जब खड़ा होता है तो बाकी सारे छात्र खड़े हो जाते हैं और प्रोफेसर नाराज़ होकर बाहर जाता है या उसको मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है और स्ट्राइक सक्सेसफुल होती है। एक की इतनी कीमत है। अब यहाँ पर सारे साथियों ने लाइब्रेरी की और एफआरटी की बात की। उस बात को मैं दोहराते हुए ये कहना चाहूँगी कि लाइब्रेरी किसी भी संस्थान की, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सबसे कीमती, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे डिफाइनिंग बिल्डिंग होती है। हम आपको वेलकम करते हैं, आप आइए, जेएनयू की लाइब्रेरी का सूरत हाल देखिए। अंदर जाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बाहर से देखिए कि किस तरीके से लाइब्रेरी की खिड़कियां टूटी हुई हैं। हमारे ऑफिस ऑर्डर्स में लिखा है कि हमने 20 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। आप जाइए, 20 लाख रुपए अगर हैं आपके पास, हमारी किताबें वहाँ गल रही हैं, धूप और बारिश में आप वहाँ पे शीशा तक नहीं लगवा सकते। और साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब हम मशीन की बात करते हैं, एक मशीन ही तो लग गया। वो मशीन जेएनयू के छात्रों पे बहुत भारी पड़ने वाला था। वो मशीन पुलिस की दम पर लगाया गया था और अगर हम उसे वहाँ नहीं रोकते, अगर हम वहाँ प्रोटेस्ट नहीं करते, तो बहुत दिन दूर नहीं था कि हमारे हॉस्टल्स के बाहर वो मशीन पुलिस की दम पर, पुलिस की 1 गाड़ी आई थी, पुलिस की 10 गाड़ियाँ ये हमारी यूनिवर्सिटी में बुला के गर्ल्स के हॉस्टल्स के सामने भी कर्फ्यू टाइमिंग्स लगाते, वहाँ पर भी मेट्रो गेट्स लगाते, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी लगाते। एक महिला होकर मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ कि मेरे आने जाने, मेरी मोबिलिटी को बार बार कोई चेक करे, मुझे बार बार ये दर्ज करना पड़े कि मैं कब निकल रही हूँ, कब बाहर आ रही हूँ। टेक्नोलॉजी की आइडियोलॉजी भी होती है।
मशीन जिसको ये इतना बचा रहे हैं, इन मशीनों की आइडियोलॉजी भी होती है। हमारे ही कैंपस में आपको पहले कॉमरेड्स ने बताया कि स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज़ में क्या हुआ था, और ये सिर्फ स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज़ में नहीं होता है, हर हर स्कूल में ये हो रहा है, जहाँ पे एडमिशन तो ले लिया जाता है लेकिन रोस्टर का सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो उन स्टूडेंट्स को रिजर्व सीट्स पे एडमिशन तो देंगे, लेकिन 2 महीने बाद या 1 सेमेस्टर बाद उनको निकाल बाहर करेंगे और बोलेंगे हमने तो रिजर्वेशन फॉलो किया है, लेकिन वो सीट्स कन्वर्ट हो जाएंगी जनरल सीट्स में, अनरिजर्व सीट्स में। सिर्फ इतना ही नहीं, ये इत्तेफाक ही है कि क्या कहें, आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि जहाँ भी ऐसे केसेस आ रहे हैं वो सब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ से, या तो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, ऐसे ही छात्र क्यों अचानक से इंटरव्यू लेकर आप उनको एडमिशन देते हैं और फिर उनका मेरिट ही कहीं गायब हो जाता है आपसे पढ़कर। इतना ही नहीं, हमसे वीसी डरी हुई है क्योंकि हमने हर एक बात पे सवाल किया है। हमने इस बात पे भी सवाल किया कि क्यों जब हॉस्टल का एलोकेशन होता है तो जो रिज़र्व सीट से स्टूडेंट्स आते हैं उनको उनकी वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी क्यों होती है। जब प्रेशर क्रिएट कर, पहले हमसे कहा जाता है कि हम नहीं करते, सॉफ्टवेयर करता है। जब हम उनका पीछा नहीं छोड़ते तो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में थोड़ी कमी है, थोड़ा इम्प्रूव करना है। 20 लाख रुपए एफआरटी के लिए है आपके पास पैसा नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर आप बना पाए जहाँ पे सबको बराबरी के अधिकार के साथ हॉस्टल मिल सके, रहने की जगह मिल सके। जेएनयू आज जिस हालात से चल रहा है, आप ये देखिए कि पूरे सरकार की, हमारे वीसी की, पहली बात तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जितना भी हमने वीसी और उसके साथ साथ उसका जो किचन कैबिनेट है, हमने जिनसे भी बात करने की कोशिश की तमाम मुद्दों पे, हमको इतना तो पता चल गया है कि इनको ये पता है कि जितना ये परेशान करेंगे स्टूडेंट्स को, उतना वहाँ से उनको तमगे मिलेंगे। इतना हमें पूरी तरीके से पता चल गया है कि उनका काम है। शांति श्री को भी पद्मश्री चाहिए मामी डाला की तरह, इसीलिए वो हमें परेशान कर रही है और वी विल फाइट बैक, दैट इज़ देयर। बट कुछ और बातें भी हैं मेरे पास कहने के लिए। हम आपको बताते हैं कि आप जान रहे होंगे कि ये कोइंसिडेंस नहीं है कि जब यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस के लिए देश भर में मुहिम छिड़ रही है और जेएनयू में भी मोबिलाइजेशन का कॉल दिया जाता है, उसके 1 दिन पहले हमें रेस्ट्रिकेट किया जाता है। खैर, जेएनयू तो जेएनयू है, मोबिलाइजेशन और ज़ोरों शोरों से हुआ था, लेकिन आपको हम मेल दिखा सकते हैं, 2 मेल किया है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के चेयर को हमने, जेएनयूएसयू ने, तमाम बातों के लिए। उनका एक भी रिप्लाई नहीं आया है। हमने वीसी से ये पूछा है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जेएनयू में, अगर वो स्टूडेंट्स के लिए है, हम कन्वेंशन सेंटर की बात करते हैं जहाँ इस समय स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से अगर कोई भी इवेंट कराना चाहते हैं वो नहीं करा सकते हैं। वीसी कहती है ऑडिटोरियम 1 नहीं दूंगी, स्टूडेंट्स गंदा कर देते हैं। कहती है ऑडिटोरियम 2 दूंगी, जिसके 6,000 की कीमत है और जिसमें कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन हमने उनसे फिर सवाल किया कि आप जाइए जेएनयू के कन्वेंशन सेंटर को बुक करने का रूल्स देखिए, वहाँ पे लिखा है किसी भी पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को हम जगह नहीं दे सकते हैं। कैसे इस्कॉन को बार बार हर रोज़ हर हफ्ते कैसे हमारे कन्वेंशन सेंटर में जगह मिलती है जबकि हमारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है। जेएनयूएसयू उनसे सवाल करता है, इसीलिए उनको परेशानी होती है, इसीलिए वो हमें रेस्ट्रिकेट करती हैं, हम उनको मजबूर करते हैं। हमने पिछले यूनियन में भी लड़ाई लड़ी थी कि आप जो एक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रही हैं जो बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में है कि हॉस्टल इज़ नॉट कंपल्सरी,
Hostel is not given, it's not a necessity. JNU does not go by that definition. यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का क्लेम है, हॉस्टल्स में हर एक स्टूडेंट का क्लेम है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं पूरे अधिकार के साथ। वो ये बदलना चाहती है, वो माइंडसेट जहाँ पे स्टूडेंट अपना अधिकार समझते हैं अपने यूनिवर्सिटी पे, वो अंडरस्टैंडिंग को बदलने के लिए बार बार यूनियन लड़ता है। उसके बाद भी शी कॉल्स एंड सेज दैट ओरल्स मीन्स नथिंग। अदिति डियर, उनके वादे वो खुद कह रही हैं, उनके शब्दों की कोई कीमत नहीं है। उसी के साथ इस रेस्ट्रिक्शन की भी कोई कीमत नहीं है, इस आउट ऑफ बाउंड्स की भी कोई कीमत नहीं है। यूनिवर्सिटी हमारी है, और मैं फिर दोहराना चाहूँगी कि आपने कभी किसी के लिए यूनिवर्सिटीज़ खोली नहीं है। आप बाकायदा प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हो, आप ऑटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन ले आ रहे हो। लैब्स में इक्विपमेंट्स नहीं है हमारे, लेकिन ऑटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन आ रहा है। जब हम पूछते हैं तो बोलती है कि वही बेगर्स कैन बी चूजर्स, सिद्धांता के कोर्सेज आ रहे हैं। हम पूछते हैं कि भाई इतनी 3 महीने से आप हमसे मिली नहीं, ये बोलकर कि सिलेक्शन कमेटी में बैठी हैं। जब आप प्रोफेसर्स को इतने जांच पड़ताल से सेलेक्ट करके ला रही हैं, हमको उनसे पढ़ने भी तो दीजिए। वर्कर्स स्टाफ नहीं है हमारे कैंपस में, कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम यूनियन के बात पे इससे जा सकते हैं कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर्स को रखा जा रहा है, परमानेंट वर्कर्स को निकाला जा रहा है, हरास किया जा रहा है। हमारे जो PWD साथी हैं, लिफ्ट के होते बावजूद वो लिफ्ट का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि VC जो है लिफ्ट ऑपरेटर्स को हायर नहीं करती है। कोई भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रम्बल हो रहे हैं हमारे, क्योंकि ये पूरी सरकार JNU के स्टूडेंट्स को परेशान करने में लगी हुई है। वो चाहती है कि हम थक जाएं, हम हार मान जाएं और हम उनकी बात मान लें। लेकिन ये JNU है, JNU के स्टूडेंट्स थकते नहीं हैं। आप JNU के पॉलिटिक्स की बात यही है कि हम बात करते हैं, हर मुद्दे पे स्टैंड लेते हैं और हम थकते नहीं हैं। और हम JNU हैं, हम इनके हर किए धरे पे हर बार उगे हैं, फिर उगेंगे। और JNU पे जो इन्होंने हमला किया है, JNU SU पे जो इन्होंने हमला किया है, JNU उससे और मजबूती से उभरेगा। ये हमारा वादा है, ये हमारा दावा है। और वाइस चांसलर को हार माननी पड़ेगी, और उसके साथ साथ उसके पूरे प्रशासन को हार माननी पड़ेगी, सरकार को हार माननी पड़ेगी। हम जितना भी हमको डराएं धमकाएं, सारे स्टूडेंट्स JNU के इक्विटी रेगुलेशंस के लिए लड़ेंगे, रोहित एक्ट के लिए लड़ेंगे, VBSA के लिए लड़ेंगे, अपने यूनियन के लिए लड़ेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, हर यूनिवर्सिटी में यूनियन होगा। JNU SU खड़ा रहेगा और ये सबको हिम्मत देगा। हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, आज तेजपुर यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने सेनेट के लिए लड़े हैं, तेजपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लड़े हैं अपने यूनियन के लिए। हर जगह लोग लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। हम भी लड़ेंगे, हम भी जीतेंगे, और इनके जो हैं गिनती के दिन बचे हैं। आप इन चीज़ों को रिकॉर्ड करिए, रखिए। ये सरकार भी झुकेगी, VC भी हमारी बात सुनेगी। JNU में हमेशा से बाहर रही है, बाहर आएगी। स्प्रिंग का मौसम आ रहा है, बोगनविलिया हर जगह खिलेगा, और आउट ऑफ बाउंड्स सिर्फ और सिर्फ VC होगी। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।